नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ अपने फूडीज़ चैनल शान बेबो फूडीज़ चैनल में। अभी रात के लगभग 2:30 बज रहे हैं और उस समय मैं उठ गई हूँ और मैं नहा धो भी ली हूँ। और क्योंकि आज रात में अष्टमी की रात में हमारे यहाँ एक पूजा होती है, सप्तमी देवी माँ शीतला माँ की पूजा, और लगभग रात में ही खाना बनता है और सुबह 4:30 सवा 4 के करीब ये पूजा ख़त्म हो जाती है। तो हम तैयार हो गए हैं, तैयार क्या मतलब नहा धो लिए हैं और अब हम लोग खाना बनाएंगे, पूजा करेंगे। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ अपने घर में शीतला माता की कैसे पूजा हम लोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने रात में ही किचन को पूरा साफ़ कर दिया था और पूरा साफ़ करने के बाद मैंने इंतज़ाम आधा कर लिया था ताकि रात में सिर्फ खाना बनाना हो। एक मेरा गैस ऊपर रहता है कि ये इस गैस पे आज हम लोग खाना बनाएंगे, और बर्तन भी रात में ही धुल के सब रख दिया था। मेरी भाभी एप्पल पीस रही हैं, तो अब हम लोग पहले पूजा एप्पल से शुरू करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। तो ये देखिए, अब मेरी भाभी सबसे पहले ऐसे हाथ का छापा लगाती हैं सप्तमी माता के लिए। तो इस तरह से शीतला माँ की पूजा करेंगे हम लोग। तो पहले 9 हाथ का छापा इस तरह से हम लोग करेंगे, लगाएंगे। अब ये घर मेरा अभी अभी नया बन के रेडी हुआ है, लगभग 1.5 महीना हुआ है हम लोग को इस घर में आए हुए। 2 साल से मेरा घर बन रहा था, तो देवी माँ की कृपा से अब ये बन के तैयार हो गया है। तो अभी बहुत सामान तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें शिफ्ट हो गए हैं। तो पहले तो दीवार पे ही छापा लगाते थे, लेकिन अब यहाँ माइका लग गई है। और दूसरी चीज़ कि ये पूजा किचन में ही होती है, तो इसलिए ये कब सेल्फ में ही पूजा हम लोग कर रहे हैं। ये देखिए 6 हाथ के छापे लग गए हैं, अभी 3 और लगेंगे, 9 इस तरह से लग जाएंगे। ये पूजा लगभग सबके घरों में होती है, किसी के यहाँ सावन में होती है, किसी के यहाँ चैत में होती है, सब अलग अलग समय पे होती है, लेकिन लगभग सभी घरों में ये पूजा साल में एक बार ज़रूर होती है। हमारे यहाँ ये चैत के नवरात्रि के अष्टमी के दिन होती है। तो अब ये छापा लगने के बाद इसके बीच में सिंदूरा से सिंदूर लगाते हैं इस तरह से। भाभी मेरी बड़ी हैं और घर का बड़ा ही इसकी पूजा करते हैं। वैसे सास, अगर मेरी सास भी हैं, लेकिन अब वो बहुत बुज़ुर्ग हो गई हैं, उनसे नहीं होता ये सब, तो इसलिए वो नहीं करती हैं। तो हम दोनों, मेरी जिठानी और हम दोनों मिलके पूजा रात में करते हैं। सासू माता मेरी जगती रहती हैं अपने कमरे में, आती हैं बीच बीच में, लेकिन पूजा में नहीं बैठती हैं ज़्यादा। हम ही दोनों लोग करते हैं पूजा। तो ये देखिए इस तरह से हो गया है। और अब इसके नीचे हम लोग कलश की स्थापना करेंगे। तो ये इस तरह से एक मटका लेते हैं, सुराही या मटका या घड़ा, जो भी आप कहें, इस तरह से लेते हैं और इसमें पहले पानी भरते हैं। ये घड़े में पानी भरने के बाद अब इस सुराही में भी हम लोग 9 हाथ के छापे लगाएंगे। इस तरह से चारों तरफ 9 हाथ के छापे लग जाते हैं। ये 9 जो छाप पड़ती है, ये 9 देवी का हम लोग उन्हीं को मान करके हम लोग 9 सब चीज़ 9 करते हैं। अब इसमें भी उसी तरह सिंदूर टीकेंगे जैसे ऊपर किया था। इनके ऊपर हम लोग ऐसे साड़ी, एक नई साड़ी
ऐसे चढ़ाते हैं देवी माँ को। तो नई साड़ी खरीद के आई है। ये साड़ी आज मेरे हस्बैंड लेके आए। वैसे तो हम ही दोनों लोग जाते हैं सब लेने के लिए, लेकिन कोरोना ऐसा चल रहा है कि सबका बाहर निकलना मना है, तो बड़ी ज़रूरी काम होते हैं तभी ये जाते हैं और ले आते हैं। तो आज सभी सामान लगभग यही लेके आए हैं, हम लोग नहीं गए थे बाहर। इस तरह से देवी माँ को साड़ी चढ़ाने के बाद अब हम लोग ऊपर इनके दिया अभी नहीं चढ़ा, अभी पहले आम का पल्लव रखेंगे, तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसमें आम का पल्लव लगा देते हैं और बीच में ये माँ का हम लोग ऐसे सिजना होता है उनको पहनाते हैं। ये साल में ये जब पूजा शुरू करते हैं उसी समय सिजना बनाते हैं। उसके बाद हर साल इन्हीं की पूजा होती है, तो इनको अब हम लोग ने पहना दिया है। और यही सप्तमी माता है, यही शीतला माता है जिनकी हम लोग पूजा कर रहे हैं। और अब भाभी दिया की तैयारी कर रही हैं। इस घड़े के ऊपर दिया जलेगा। और ये है हमारी लाडली बेबो, और बेबो जो है वो हमारे घर की बिटिया रानी है। और इनको हम लोग इतना बोले कि सो जाओ सो जाओ, बट इनको सोना ही नहीं है। इनको सप्तमी शीतला माता की पूजा देखनी है, मम्मा के साथ रहना है। और ये घर की हाँ पूजा में, घर के कामों में बहुत इनको अच्छा लगता है। ये अभी 8 साल की हैं और एक बिटिया के रहने से घर में क्या रौनक होती है वो शायद जिनके घर में बेटियां हैं उन्हीं को पता है। छोटी सी है लेकिन दौड़ दौड़ के सारा काम करना, छोटे छोटे सामान ले आना, बहुत हेल्प करती है हमारी और भाभी दोनों की। तो इनको हम लोग ने बहुत कहा लेकिन ये सोई नहीं। कहीं हर बार मैं सो जाती हूँ, इस बार मैं नहीं सोऊंगी। और थोड़ा लॉकडाउन भी चल रहा है, लॉकडाउन स्कूल बंद चल रहे हैं, तो बच्चे जो है वो अपने हिसाब से उठ रहे हैं, सो रहे हैं। अभी स्कूल होता तो सो ही जाती, लेकिन अभी जग रही है। तो लाडो है ये हमारी छोटी सी देवी माँ। और अभी इधर पूजा चल रही है, भाभी अभी दिया की तैयारी कर रही है। देखिए दिया जल गया है। और अब दिया जलने के बाद ही अब हम लोग शुरू करेंगे खाना बनाना। जब दिया जल जाता है तभी कढ़ाई चढ़ती है, तो अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ये पहले पुआ बनाएंगे, वो गुलगुला बनाएंगे, मीठा गुलगुला। उसके लिए आटा लेंगे और ये चीनी को घोल करके सबसे पहले मीठा बनाते हैं, तो पहले गुलगुला बनाएंगे। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बनाते हैं क्योंकि घर के बड़े 4 लोग तो व्रत ही रहते हैं, जो लोग खाने वाले हैं। और अभी हम लोग का परसों तक चलेगा व्रत, तो ये सब जो प्रसाद है वो देवी माँ को ही चढ़ता है और उसके बाद सब हम लोग डिब्बे में रख करके फ्रिज में डाल देते हैं। तो परसों तक तो ये बहुत प्रसाद है तो खाते ही हैं, लेकिन बहुत कड़ा हो जाता है। तो इस तरह से चीनी घोल करके पहले हम लोग आटे में डालेंगे और इस तरह से फेंटेंगे। और मीठा गुलगुला बनाएंगे। ये देखिए अच्छे से घुल गया है, अच्छे से फेंट देंगे तो ये बहुत सॉफ्ट बनेगा गुलगुला। इस तरह से हम लोग गुलगुला बनाएंगे।
हमारे यहाँ हर चीज़ कड़वे तेल में बनती है। कुछ लोगों के यहाँ देसी घी में बनती है, कुछ लोगों के यहाँ जैसा भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ कड़वे तेल में बनती है। ये देखिए हमारा गुलगुला बन गया है। ये थोड़ा सा फैल गया था, मैंने अलग कर दिया, बाकी ये इस तरह से बन गए और ये थोड़ा ये इस तरह से बन गया। अब गुलगुला बनने के बाद अब हम इसमें बेसन की पकौड़ी छानेंगे, तो उसकी तैयारी भाभी इधर कर रही हैं। ये बेसन घोल रही है, इसकी भी पकौड़ी बनती है। तो ये बन जाता है। देखिए हमारा गुलगुला बन के रेडी हो गया। अब हम इधर बेसन की पकौड़ी बनाएंगे। तो ये बेसन घोल लिया है, अब इसकी पकौड़ी बनाना शुरू करेंगे। बहुत से घरों में चने की दाल की पूड़ी भी बनती है और बनती भी है, उसी का मान रहता है चने की दाल की पूड़ी का, लेकिन हम लोग नहीं बनाते, शुरुआत नहीं करी तो लगता है चलो नहीं बना रहे, लेकिन बननी चाहिए। मेरे मायके में भी ये पूजा आज के दिन होती है और चने की दाल बनती है, अरे चने की पूड़ी बनती है। और इस तरफ हमने कुकर में उड़द की दाल चढ़ा दी है, ये भी देवी माँ को चढ़ती है। तो मसालेदार उड़द की दाल बन रही है इधर, उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उसको जल्दी से चढ़ा दिए। और इधर हम लोग ये सब बना रहे हैं। ये देखिए हमारी बेसन की भी पकौड़ी बन के रेडी हो गई और अब हम इसको भी निकाल लेंगे। ऐसे निकाल लेंगे और अब हम लोग अगला बनाएंगे पूड़ी। तो ये देखिए हमारी पूड़ी बन के तैयार हो गई। इधर गुलगुला और ये बेसन की पकौड़ी बन गई, इधर चावल चढ़ाया हुआ है और इधर अभी दाल बन रही है। अब ये बस इतना बन जाए तो फिर हम लोग देवी जी की पूजा करना शुरू करते हैं। ये देखिए हमारी पूड़ी बन के तैयार हो गई। इधर गुलगुला और ये बेसन की पकौड़ी बन गई, इधर चावल चढ़ाया हुआ है और इधर अभी दाल बन रही है। अब ये बस इतना बन जाए तो फिर हम लोग देवी जी की पूजा करना शुरू करते हैं। ये देखिए हमारी खड़ी उड़द की दाल रेडी हो गई है और इसको जल्दी से निकाल दिए हैं ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि शीतला माँ को हर चीज़ ठंडा ठंडा चढ़ता है, इसीलिए मैंने सारा खाना इस समय खोला हुआ है। और ये चावल तो ये जब ठंडा हो जाएगा तभी देवी माँ को चढ़ता है। देवी माँ को कभी भी गर्म खाना नहीं चढ़ता है, अभी बहुत गर्म है। तो अभी पहले पकौड़ी ये सब ठंडा हो गया है, अभी दाल थोड़ा सा टाइम ले रही है, इसको पहले ठंडा करेंगे तभी देवी माँ को चढ़ाएंगे। और उधर भाभी ये देखिए 9 जोड़ा देवी माँ के सामने इस तरह से रख करके देवी माँ को सब चढ़ा रही हैं। गुलगुला,
बेसन की पकौड़ी, चावल, दाल सब चढ़ाएंगे। इस तरह से माँ के सामने सब चीज़ चढ़ाते हैं। जोड़ा जोड़ा रख दीजिए, सब चीज़ जोड़ा जोड़ा रख दीजिए, पकौड़ी भी चाहिए तो हर चीज़ जोड़े में चढ़ाते हैं। जैसे पूड़ी 2, गुलगुला 2, बेसन की पकौड़ी 2, इस तरह से माँ को हर चीज़ जोड़े में चढ़ाई जाती है। तो ये चढ़ रहा है माँ को। तो ये देखिए माता रानी को सब चढ़ गया है और ये माँ को सब कुछ हम लोग ने चढ़ा के पानी औंच दिया है। और ये देवी माँ की गोद भी भरते हैं इसमें। तो एक जो नैवेद्य रहता है या नैवेद्य रहता है वो देवी माँ को गोद में भी चढ़ाते हैं। और अब इसके बाद हम लोग जल डालने नीम के पेड़ में जाते हैं, क्योंकि शीतला माता का असली वास तो नीम के पेड़ में है। तो अब हम और भाभी दोनों लोग नीम के पेड़ में पूजा करने जा रहे हैं। बाहर ही हमारे नीम के पेड़ है, तो चलिए आपको ले चलते हैं। हाँ वही करें। तो सबसे पहले यहाँ पे डेयरी पे पूजा करी है भाभी ने, और अब इसके बाद हम लोग बाहर की ओर चल रहे हैं। तो बाहर एक हमारे यहाँ पे डेयरी पे भी पूजा होगी। अब एक पूजा यहाँ पे डेयरी पे होगी। इस तरह से भाभी डेयरी पे पूजा कर रही है। और यहाँ पर भी ये पूड़ी चढ़ता है यहाँ पर भी। और अब इसके बाद हम लोग आगे नीम के पेड़ की ओर जाएंगे। अभी मेरा घर पूरी तरह से बन के रेडी नहीं हुआ है, तो स्लोप नहीं बना हुआ है। और हम दोनों नंगे पैर जाएंगे बाहर। ये देखिए रात है अभी काफ़ी। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम और भाभी गली के बाहर जा रहे हैं। गली के बाहर ही नीम का पेड़ है। ये पूजा जितने अंधेरे में कर ली जाती है सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में, उतना तभी ये पूजा ठीक होती है। सूर्य अगर निकल आए या रोशनी हो जाए तो ये पूजा मतलब नहीं होना चाहिए। लोग अगर देर हो जाती है तो लोग करते ही हैं, लेकिन अंधेरे में जब चिड़िया हल्की सी चूचू, देखिए हल्की सी चुचुहाट आ रही है, तभी ये पूजा कर लेनी चाहिए। और वो सामने हमारा ये नीम का पेड़ है। ये देखिए शीतला माता का इसी में वास होता है, नीम के पेड़ में। तो चलिए अब यहाँ हम लोग पूजा कर लेते हैं। जय शीतला माता की। अभी सड़क पे कोई नहीं दिख रहा है। आप अगर सुन सकते हैं तो थोड़ी सी चिड़िया की चहचहाट आ रही है। ये देखिए चारों तरफ गली सन्नाटे में है। हल्की सी चिड़िया चीची चीची कर रही है। बहुत अच्छा लगता है इस समय। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। भाभी पूजा कर रही है। वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। इतनी ज़्यादा गर्मी इस समय बढ़ गई है, लेकिन इस समय बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है। ये माँ को जल चढ़ा रहे हैं। माँ हर गलती को क्षमा करें। माता की पूजा तो शायद ही हम
कर सकते हैं, मतलब हमारे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं कि माँ की पूजा कर सकें, लेकिन जितना भी हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें सिखाते हैं हम उसके अनुसार माँ का पूजा करते हैं। माँ हम सब की रक्षा करे, इस कोरोना काल में सबको स्वस्थ रखे, सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए। बस माँ इस साल तो यही प्रार्थना है, सब घर के बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब सुरक्षित रहें। जय माँ। अब वापस हम लोग अपने घर की ओर चल दिए। ये हमारा गली के अंदर घर है। इस गली का नाम BR वर्मा लेन है और सबसे लास्ट वाला मकान हमारा है। तो अब हम अपनी गली के अंदर जा रहे हैं। तो फाइनली पूजा करने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए, एक कप चाय पी और आज नवमी की पूजा है। तो अभी थोड़ी देर बाद नवमी की पूजा होगी, हवन होगा, तो उसके बाद फिर आज नवमी का कार्यक्रम होगा। तो ये वीडियो मैंने जो बनाया आज रात में वो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। यदि इसमें कोई कमी भी हो तो मुझे वो भी बताइएगा, कमेंट करिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज ये वीडियो बना करके। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।